अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं लेक्चरर उसामा सईद। आईसीएस फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 7 है ये। चैप्टर नंबर 1 को हम कवर कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम आगे देखते हैं प्रिंटर्स। Printers are hard copy output devices whose output can be seen as well as it can be touched. A printer gets the data from the computer through a cable connected to a port. The port which is used to connect printer with the CPU is called LPT1, line printer 1. Nowadays printers can be connected to USB ports. अब printers हमारे पास ऐसी devices होती हैं जो कि हमें hard copy प्रोवाइड करती हैं और ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जिनका जो रिज़ल्ट है वो हम देख भी सकते हैं और उसको हम टच भी कर सकते हैं। हमारे पास मेनली दो किस्म के प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसको हम देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ऐसे प्रिंटर्स, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग द इंक रिबन। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं कि पेज के ऊपर स्ट्राइक करते हैं इंक रिबन की मदद से। They press the ink through the ribbon onto a piece of paper. Impact printers are noisy and less expensive. इसकी एग्जाम्पल आ जाती है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं कि पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं किसी चीज़ के साथ और रिबन की मदद से जो इंक है वो पेपर के ऊपर लग जाती है। इस तरह हम टेक्स्ट को जनरेट कर लेते हैं। अब ये प्रिंटर्स जो हैं ये नॉइज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, शोर होता है इनका, और ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर। एक आता है करेक्टर प्रिंटर और एक आता है लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर को देख लेते हैं। इट प्रिंट्स वन करेक्टर एट अ टाइम विच मेक्स इट स्लो। एक करेक्टर को एक टाइम पे प्रिंट करता है। इसकी स्पीड होती है 30 to 300 करेक्टर्स पर सेकेंड। ये सस्ते भी होते हैं और ये शोर भी ज़्यादा मचाते हैं। इनकी दो टाइप्स आती हैं करेक्टर प्रिंटर्स की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, this printer has 9 to 24 pins arranged in the form of matrix. To print a character on the paper, the built-in microprocessor activates the appropriate pins in the print head to move forward and hit the printer placed against a paper. तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर 9 से 24 पिन्स को अरेंज किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर उसको अरेंज करता है और उसके बाद उसकी जब अप्रोप्रिएट पिन्स आज सेलेक्ट हो जाती हैं तो वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है और एक करेक्टर को प्रिंट कर देता है। इसी तरह डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो एक डेजी व्हील प्रिंटर जो है एक फ्लावर के नाम से बनाया गया है, जिसकी शक्ल जो है डेजी फ्लावर की शक्ल जो है इस तरह डेजी व्हील की तरह होती है। तो it uses a wheel like a petals of daisy flower. The characters are embossed on at the outer end of the arm while rotates to bring the character in front of the printer ribbon. Characters are formed by the striking of hammer. All parts are controlled by microprocessor. अब डेजी व्हील जो है एक फ्लावर के नाम पे बनाया गया है और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ करेक्टर्स जो है एक व्हील के अंदर अरेंज कर दिए जाते हैं और उन करेक्टर्स को फिर माइक्रो प्रोसेसर की मदद से पेपर के सामने लाया जाता है और उनको फिर स्ट्राइक करवाया जाता है और फिर इस तरह हमारे जो पेपर है उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा जाता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो दूसरी इसकी टाइप आती है वो लाइन प्रिंटर है। It prints one complete line at a time and they are faster than character printers. They are heavy duty, means they can print 2000 lines in a minute. इसकी एग्जांपल आ जाती है चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब चेन प्रिंटर के अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होती है, करेक्टर्स की are embossed on the chain. The chain moves in a circle with the help of two pulleys. दो पुलिस होती हैं जिनकी मदद से ये चेन मूव करती है और इसके दरमियान भी ये चेन प्रिंटर हमारे पास इस तरह होता है कि एक चेन होती है जो दो पुलिस के ऊपर चल रही होती है। ये हमारा रिबन है, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये पेपर है बीच में इसमें, और ये हैमर है। अब जैसे ही कैरेक्टर ये पूरी एक लाइन अरेंज कर देता है माइक्रो प्रोसेसर, तो ये हैमर का क्या काम होता है कि ये स्ट्राइक करता है और पेपर के ऊपर इंक जो है वो लग जाती है, एक पूरी लाइन जनरेट हो जाती है। इसी तरह ड्रम प्रिंटर का भी इसी तरह का काम होता है कि ये सारा ड्रम के ऊपर जो है कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है इन कैरेक्टर्स को अरेंज करना। ये हैमर होता है, ये पेपर है और ये रिबन है। हैमर क्या करता है, इस पेपर को स्ट्राइक करता है
और ये पेपर जाके इस रिबन के साथ अटैच होता है और ये कैरेक्टर्स फिर इस पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। तो ये दोनों इन दोनों प्रिंटर्स का काम होता है कि ये एक पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर देते हैं। इससे पहले जो हमने देखे थे कैरेक्टर प्रिंटर्स, ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते थे, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का मसला क्या था कि ये जो है शोर बहुत ज़्यादा करते थे और ये स्लो थे। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या किया गया कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बनाए गए। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस अ प्रिंटेड इमेज विदाउट स्ट्राइकिंग अ पेपर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं कि पेपर को स्ट्राइक करने के बगैर ही इमेज को क्रिएट करते हैं और इसकी आवाज़ भी नहीं होती और ये फास्ट भी होते हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है लेज़र प्रिंटर और एक है इंकजेट प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर क्या होता है, ये यूज़ करता है लेज़र लाइट को, ड्राई इंक को और रोलर्स को और सिलेंड्रिकल ड्रम को। इनकी मदद से ये पेपर के ऊपर टेक्स्ट को प्रिंट करता है। अब इसकी वर्किंग किस तरह होती है, ड्रम के ऊपर जो है वो चार्ज जो है नेगेटिव डाला जाता है और जो लेज़र बीम होती है वो उन जगहों को जिस जगह पे टेक्स्ट लिखना होता है उसको न्यूट्रल कर देता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद तीसरा काम क्या होता है कि जो टोनर होता है, जो ड्राइंग टोनर होता है, इसके ऊपर भी चार्ज नेगेटिव होता है। ये जाके उस ड्रम के ऊपर लग जाता है, तो ड्रम के जो न्यूट्रल पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये ड्राई इंक जो है वहाँ जाकर लग जाती है। इसके बाद इसका चौथा काम होता है कि जैसे ही इंक लग जाती है तो पेपर के ऊपर क्या किया जाता है, पेपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाला जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है जब इस ड्रम के नीचे से गुजरता है तो इसके ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सारे जाके उस पेपर के ऊपर इम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरह लेज़र प्रिंटर की वर्किंग होती है। इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि इंक को यूज़ किया जाता है और इंक की मदद से जो है मुख्तलिफ कलर्स बनाए जाते हैं और उनको जो है एक टेक्स्ट को जो है वो बनाया जाता है। एक प्रिंटर को टेक्स्ट प्रिंट निकाला जाता है। अब लेज़र प्रिंटर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ नॉर्मली जैसे घरों में इस्तेमाल किया जाता है लेज़र प्रिंटर, क्योंकि ये जो है ज़्यादा टाइम के लिए इसकी जो इंक है वो चल जाती है। लेकिन इंकजेट प्रिंटर्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे हमने क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है। तो क्वालिटी के लिए हम इंकजेट प्रिंटर्स इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पे हमने नॉर्मल यूज़ करना होता है वहाँ पे हम लेज़र प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास लेज़र प्रिंटर है और ये इंकजेट प्रिंटर है। इसके बाद आ जाती है प्लॉटर्स। अब प्लॉटर्स क्या हैं, दे आर आउटपुट डिवाइसेस विच यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन हैंड होल्डिंग अ पेन एंड ड्राइंग समथिंग फ्रॉम इट। We can get the different designs like architectural drawings, graphs, making maps and plotting civil engineering drawings. अब प्लॉटर क्या होते हैं, बहुत बड़े प्रिंटर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाने में, ग्राफ्स बनाने में या फिर मैप्स बनाने में। ये स्लो होते हैं लेकिन इनका रिजल्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी रिजल्ट होता है। इनके अंदर भी दो टाइप्स आ जाती हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड कहते हैं कि जो इट प्लॉट्स ऑन पेपर लेज ऑन अ टेबल लाइक सरफेस हैविंग साइज ऑफ अ बेड। एक जैसे बेड का साइज होता है उस तरह इनका साइज होता है, उसके ऊपर पेपर रखा जाता है, 1 से 4 पेन्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर उन पेन्स के ज़रिए एक ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। ड्रम प्लॉटर के अंदर एक ड्रम होता है जिसको रोटेट किया जाता है और उसके ऊपर जो है पेन्स लगे होते हैं जो कि पेपर के ऊपर ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं। इस तरह जो है हमारे पास ये फ्लैट बेड प्लॉटर कहलाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहले हम प्रिंटर्स की एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रिंटर्स किस तरीके से होते हैं। अब आप ये देखें, ये जो है डेजी व्हील, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसके अंदर एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को मूव किया जा रहा है और माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहा है। डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये एक राउंड शेप का डेजी व्हील टाइप का जो है ना इसके शेप है और इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स को जो है वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है। अब लाइन प्रिंटर्स को आप देखें कि एक लाइन को एक साथ प्रिंट करेंगे।
इंकजेट प्रिंटर इंक को इस्तेमाल करते हुए ये प्रिंट करता है। ये जो कंटेनर नज़र आ रहा है इसके अंदर इंक मौजूद होती है। और लेज़र प्रिंटर जो है सिंपली लेज़र की मदद से प्रिंट करता है। अब लेज़र में प्रिंटर की भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेज़र प्रिंटर के अंदर भी मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर नेगेटिव चार्ज किया जाएगा। उसके बाद जो लेज़र है वो लेज़र क्या करेगा, जिस जिस जगह पे टेक्स्ट लिखना है उसको जो है वो न्यूट्रल चार्ज कर देगा। ये टोनर जो है, टोनर के अंदर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और वो नेगेटिव चार्ज इस ड्रम के ऊपर आ जाएगा, तो जो न्यूट्रल जो जगह होंगी वहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ होगा। तो हमारा जो पेपर होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किया होगा और जैसे ही पेपर को इसके अंदर से गुजारेंगे तो ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो पेपर के ऊपर मौजूद हो जाएगा। ये ड्रम के ऊपर नेगेटिव चार्ज किया गया और ये अब लेज़र जो है इसको न्यूट्रल चार्ज कर रहा है। ये जो है लेज़र इसको न्यूट्रल कर रहा है जहाँ जहाँ पे उसने टेक्स्ट लिखना है। अब ये जो टोनर है उसको साइज को जो है बराबर रख रहा है, डॉक्टर ब्लेड इसको कहते हैं, जो इसके साइज को अब पेपर इसके नीचे से गुजारा जा रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है पेपर का, और जितना भी नेगेटिव चार्ज जो ड्रम के ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और सारा पेपर के ऊपर आ जाता है। उसके बाद ये जो फ्यूज़र रोल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये पेपर को स्ट्राइक करते हैं और पेपर को जो उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उन सबको हटा के इसको प्लेन कर देते हैं। तो इस तरीके से लेज़र प्रिंटर काम करते हैं।